कभी ना कभी आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बरगद के पेड़ के पास काफ़ी सारी भूतिया चीज़ें होती हैं। यानी कि वहाँ आत्माएं होती हैं, घूम रही होती हैं, फिर रही होती हैं, खेल रही होती हैं, कूद रही होती हैं। ऐसा सिर्फ आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना, उससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि ये सब सिर्फ कहावत नहीं, ऐसा सिर्फ लोगों का कहना नहीं है, बल्कि हकीकत है ये हकीकत कहानी। मैं बात कर रहा हूँ कुछ दोस्तों की जो घर से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर कहीं जाते हैं पिकनिक करने। ठीक है, दोस्तों का पूरा ग्रुप होता है, 4-5 बाइक होती हैं और लगभग 10 से 12 लोग होते हैं। तो जैसे वो पिकनिक करने जाते हैं, उनका मन था ना कि वो सुबह सुबह ना जाएं। वो शाम को 6 बजे निकलेंगे और लगभग 7 से 8 बजे तक पहुंच जाएंगे और 9-10 बजे खाना बनाकर खा पी लेंगे और रात भर मस्ती करेंगे। उनका यही मानना था। तो वो दोस्त चले जाते हैं, निकल जाते हैं पिकनिक के लिए रात के 6 बजे और 8 बजे तक वो अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जैसे आमतौर से लड़के करते हैं। जवान लड़के, जवान खून, उन्हें ना किसी चीज़ का डर होता है, ना खौफ होता है। तो बस वही चिल्लाने लग जाते हैं, पहुंच गए, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर बस चिल्लाने के बाद 5-10 मिनट के बाद शांत हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं चल भाई लाइट जला, तो अब बनाते खाना वगैरह, अब करते हैं मौज मस्ती। तो जैसे ही वो खाना बनाने लगते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है कुछ लकड़ियों की, क्योंकि जाहिर सी बात है आप गैस तो लेकर जाओगे नहीं पिकनिक में, वरना मज़ा कहाँ से आएगा अगर गैस लेकर चले गए तो 2 लड़के जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई रुको, मैं और मोहित जाते हैं। मोहित होता है एक और एक होता है राहुल। वो दोनों कहते हैं भाई हम दोनों जाते हैं और लकड़ियाँ लेकर के आते हैं, ठीक है, तुम लोग हमारा इंतज़ार करना। तो दोनों लड़की लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते चले आते हैं पहाड़ों के ऊपर। ठीक, पहाड़ों के ऊपर, जैसे ही पूरा पहाड़ के ऊपर नहीं, मतलब थोड़े से ऊपर पहाड़ के ऊपर जाते हैं और उन्हें दिखता है कि एक मंदिर है और मंदिर के जस्ट थोड़ी से आगे अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर दूर बरगद का पेड़ है, जिस पे ना डालियाँ बहुत हिल रही थी, बहुत इधर उधर हो रहा था। उधर तूफान की तरह हवा चल रही थी और इधर पूरा सन्नाटा था। वो कहने लगे भाई उधर चल। राहुल कहने लगा भाई उधर चल, उधर लकड़ियाँ मिलेंगी, उधर काफ़ी तूफान चला हुआ है ना, लकड़ियाँ इधर उधर उड़कर मिलेंगी, उधर ज़रूर मिलेंगी, चल उधर चल। मोहित कहता है अबे पागल, मतलब पागल हो गया क्या तू राहुल, उधर हम भला क्यों जाएँ, उधर क्यों जाएँ, उधर देख नहीं रहा है कितनी हवा चल रही है, कुछ पेड़ वगैरह टूट के गिर गई तो हम दबकर मर जाएंगे भाई, कोई आएगा भी नहीं हमें बचाने रात के अंधेरे में। और वो कहता है भाई तू कब से इतना डरने लगा, कब से डरने लगा, चलना लेके आते हैं, लकड़ियों की ही तो बात है। तो फिर वो कहता चल भाई तू इतना कह रहा तो चलते हैं फिर। तो दोनों दोस्त आगे निकल जाते हैं लकड़ियों को लेने और वो पहुँच जाते हैं जस्ट बरगद के पेड़ के सामने। हाँ, बरगद पेड़ के सामने। और देखते हैं कि बरगद के ऊपर एक रोशनी चमक रही है। ठीक है, एक रोशनी होती है पीली पीली, वो चमक रही होती है, जिसको देखकर वो कहते हैं अरे वो क्या है, वो क्या है, वो कुछ है क्या, वो कैमरा है क्या। तो वो कहता है राहुल की रुक, मैं अभी अपना मोबाइल निकालता हूँ, उससे जूम करके देखते हैं मोबाइल से आखिर वो है क्या। तो जैसे ही मोबाइल निकालता है राहुल और उसे जूम करने की कोशिश करता है, अचानक से उसका मोबाइल, ठीक है, वो जो उसका कैमरा जो होता है वो ख़राब हो जाता है, लिटरली काम नहीं करता, ब्लैक कुछ नज़र नहीं आता उसके मोबाइल से, उसका कैमरा ख़राब। फिर ये मोहित कहता है अरे भाई क्या हो गया तेरे कैमरे को, चल ऐसा कर उस चीज़ को इग्नोर मार, ठीक है, कैमरा हो गया फिर ऐसा वैसा कुछ चीज़ होगी, फालतू हम लोग डर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो काम करने आए हैं वो काम करते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। राहुल कहता है नहीं बे, इतने जल्दी क्यों, मैं इस चीज़ को पता लगा कर जाऊँगा। राहुल कहता है रुक जा भाई 2 मिनट रुक जा, मैं ऊपर चढ़ूँगा और देखूँगा कि वो है चीज़ क्या, वो चीज़ क्या है। और वैसे भी बरगद के पेड़ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप लटक सकते हैं। तो राहुल बिना डरे बरगद के पेड़ पर लटक जाता है। कुछ मिनट होते हैं और वहाँ पर पहुँचता है, यानी कि जो लाइट चमक रही होती है ना, वहाँ पर पहुँचता है। और जैसे ही राहुल उसे छूने की कोशिश करता है, उसे करंट लगता है, लिटरली एक करंट लगता है, ज़ोर का झटका करंट लगता है, जिससे राहुल गिर जाता है, लिटरली बरगद के पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है
और ये मोहित दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ कहता है, राहुल राहुल तेरे को क्या हुआ, कैसे गिर गया, अचानक से कैसे गिरा। तो ये राहुल जो होता है वो लिटरली बेहोश हो जाया होता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, यानी कि वो बेहोश हो चुका था। इस चीज़ को देखकर मोहित चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है कोई है। और वैसे ही तूफान हवाएं चल रही होती हैं और इस चीज़ को देखकर मोहित लिटरली बहुत डर जाता है। फिर मोहित राहुल की आंखों में देखता है, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, लिटरली एकदम लाल, लालम लाल, जैसा कि उसकी आंखों से खून निकल रहा होगा, इस तरह से लाल हो चुका था। तो मोहित डर चुका होता है, वो अपने दोस्तों को कॉल करता है, हे गाइस जल्दी से यहाँ पर आओ, राहुल को कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। ये चीज़ जैसे ही उसके सारे के सारे दोस्त सुनते हैं वो डर जाते हैं और वो कहते हैं, भाई जल्दी कर, ये सब चीज़ें बाद में कर लेना, जल्दी कर, पहले राहुल के पास चलते हैं। और जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं, उसके सारे के सारे दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि कोई है ही नहीं यहाँ पर, लिटरली कोई नहीं है। उन्हें दिखता है तो उनका टॉर्च, ठीक है, राहुल का टॉर्च जो उसके मोबाइल यानी कि उसके हाथ में जो टॉर्च था ना वो जल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ, और वो दोनों गायब थे, वो दोनों लिटरली गायब थे। और ये चीज़ देखकर उसका सारा स्क्वाड यानी कि राहुल और मोहित का स्क्वाड दोस्त जो थे वो दोनों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहते हैं, राहुल मोहित कहाँ हो तुम दोनों, क्यों नज़र नहीं आ रहे, हम लोग आ गए बरगद के पेड़ के पास। खूब चिल्लाते हैं 2 मिनट 4 मिनट और फिर सारे दोस्त ये फैसला करते हैं कि सब अलग अलग जाएंगे, उन्हें ढूंढेंगे। तो फिर क्या था, सब ने अलग अलग एक स्क्वाड बनाया और उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए। और जैसे ही एक दोस्त जिसका नाम शंकर था वो बस 5 मिनट आगे चलता है और देखता है कि लिटरली राहुल के मुंह से खून निकल रहा है और मोहित का भी पता नहीं चला, राहुल के मुंह से खून निकल रहा है, उसकी आंखों से खून निकल रहा है। ये चीज़ देखकर शंकर घबरा जाता है और सारे दोस्तों को कॉल लगाता है, खूब चिल्लाता है, कहता है, यहाँ आओ, राहुल मिल चुका है। सारे के सारे दोस्त उसके पास आते हैं और देखते हैं कि लिटरली उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस अच्छी बात तो ये कि राहुल की अभी भी सांसें चल रही होती हैं, वो ज़िंदा था। बात अलग है वो बेहोश था, वो कुछ बोल नहीं सकता था, वो कुछ सुन नहीं सकता था। ये चीज़ देखकर सबके सब दोस्त घबरा जाते हैं और उसे उठाकर वहाँ पर लेके जाते हैं जहाँ पर वो लोग खाना बना रहे होते हैं। और जैसे ही वहाँ पर लेकर जाते हैं, एक दोस्त मतलब कि 2 दोस्त कहते हैं कि इन्हें बाइक से लेकर जाओ, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाओ। तो सारे के सारे दोस्त उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। सॉरी, सारे के सारे नहीं, कुछ दोस्त, और बाकी के बचे कुछ दोस्त मोहित को ढूंढने लगते हैं। तो जैसे ही मोहित को ढूंढने लगते हैं आसपास कहीं नहीं मिलता, तो सारे दोस्त फैसला करते हैं कि सबके सब बरगद के पेड़ के पास आओ। जैसे ही सबके सब बरगद के पेड़ के पास आते हैं, बरगद के ऊपर ही डालों को देखते हैं वो कि वो चमक क्या रहा है, पीला 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 पीला, आखिर चमक क्या रहा है, उनकी भी नज़र पड़ जाती है। वो देखने लगते हैं। जैसे ही बरगद के ऊपर देखते हैं कि उनका दोस्त मोहित, लिटरली मोहित, उसका हाथ बरगद के रस्सियों से बंधा हुआ है। यानी कि बरगद के पेड़ पर जब आप जाओगे ना तो लंबी लंबी डालियाँ होती हैं जिससे आप चाहो तो झूल सकते हो, लटक सकते हो। उन्हीं से उसका हाथ बांधा हुआ है और वो लटका हुआ है, और वो इस तरह से लटका हुआ था कि वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। ये चीज़ देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो डर जाते हैं, अंदर से सहम जाते हैं कि ऐसा हमारे दोस्तों के साथ किया किसने, आखिर किया तो किया किसने। इतनी अंधेरी रात को कोई आता जाता है नहीं, किसने किया। तो जल्दी से उसके 2 दोस्त बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और जल्दी से उठे उसे वहाँ से छुड़ाते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। किसी भी तरह बहुत प्रॉब्लम्स जाती हुई, यहाँ तक कि 2-3 मरतबा उसके सर पे चोट लग जाती है मोहित के, और उसके सर से भी लिटरली थोड़ा थोड़ा खून आने लगता है। ये चीज़ देखकर जल्दी से वहाँ पर मोहित को लेकर उसके अब सारे के सारे दोस्त भागने लगते हैं और अचानक से देखते हैं कि सामने तो मंदिर है। तो वो सोचते हैं चलो मंदिर में कम से कम जाकर देखें, शायद कुछ जड़ी बूटी मिल जाए, कुछ कपड़े मिल जाए जिससे इसके खून को रोका जा सकता है। जैसे ही वो उस मंदिर में पहुँचते हैं कुछ भी नहीं होता सिवाय एक शिवलिंग के। वहाँ पर एक शिवलिंग होती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा होता है और आवाज़ें आ रही होती हैं बगल के पेड़ों से, कुछ भयानक तरीके की आवाज़ें होती है। ये चीज़ देखकर सारे के सारे दोस्त डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो तुरंत मोहित को लेकर निकल जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। और सारा का सारा बर्तन, हर चीज़, खाना बनाने वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं यहीं के यहीं
और वो लोग तुरंत से तुरंत भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। और सारे के सारे दोस्त हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जो राहुल था, जिसकी आंखों से खून निकल रहा था, जो लिटरली बहुत ज़्यादा बीमार था, वो सही हो चुका है। वो होश में था, वो हर चीज़ बोल रहा था, हर चीज़ कर रहा था। लेकिन जब उससे लोगों ने पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया था, तेरी आंखों से खून कैसे निकल रहा था, तेरे मुंह से खून कैसे निकल रहा था, वो कहता भाई मुझे तो कुछ याद नहीं यार, तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं कुछ, तुम क्या बात कर रहे हो यार, मुझे हॉस्पिटल क्यों लाया तुम लोगों ने। तो फिर वो राहुल को लोग, उसके दोस्तों ने दिखाया कि देख मोहित की क्या हालत है, मोहित के सर से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा है, उसकी हालत ख़राब है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है, वो बेहोश हो चुका है। ये चीज़ देखकर राहुल कहता है भाई क्यों मजाक करते हो, क्यों मजाक करते हो, इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ, कौन है ये। वो सिर्फ अपने दोस्तों को जान रहा होता है सिवाय मोहित के, वो मोहित को छोड़कर हर किसी को जान रहा होता है। लिटरली ये चीज़ देखकर उसके सारे के सारे दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं, लिटरली शॉक्ड। बस आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी अगर आपको सुननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। देखो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ये ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा एंड ज़रूर लाऊंगा, तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना और ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।